नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर और आप देख रहे द इंडिया अनफिल्टर। मैं इसमें मौजूद हूँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ हालिया में उपचुनाव संपन्न हुआ, नतीजे भी आ गए और जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। आज मैं बांकीपुर की जनता से बात करूँगा कि प्रशांत किशोर की जीत पर उनका क्या कहना है। सर नमस्ते। क्या लगता है प्रशांत किशोर तो चुनाव जीत गए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? चुनाव जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने बहुत मेहनत भी किया था इसमें और प्रशांत जी का अपना भी दौरा काफ़ी रहा, इस इलाके में भी रहा। और जो उनका जीत का जो लगता है कि इस बार जो है सब समाज की तरफ से सभी लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो। उस बदलाव का नतीजा है प्रशांत जी इस बार हमारे एमएलए बने। तो बहुत सारी उम्मीदें होगी कि शायद बांकीपुर को एक बेहतर विधानसभा, एक आदर्श विधानसभा बनाने की लेकर लगातार जो है प्रशांत किशोर जो चुनावी सभा में कहते रहे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर काम करेंगे पहले वाले विधायक से बेटर नितिन नवीन के कंपेयर में? देखिए, काम की बात जहाँ तक है तो मुझे नहीं लगता है किसी भी सभा में उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारा काम करेंगे। उन्होंने जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कहा कि दुरुस्त करेंगे। जैसे पहली चीज़ थी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो घोटाला, जो कमीशन खोरी होती है उसको ख़त्म करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भी एक विधायक से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको तरीके से किया जा सके, वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे। जो पहले विधायक थे उनसे भी कोई हम लोगों को बहुत ये नहीं है, उन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन एक बदलाव की लहर थी, जिस बदलाव की लहर में पुराने जो पार्टी है भाजपा, वो इसमें आप यहाँ पर स्थानीय हैं, कई सालों से आपने यहाँ पे चुनाव देखा होगा। इसमें भाजपा की हार का वजह क्या था? क्योंकि ये जो गढ़ है बांकीपुर, जिसके बारे में कहा जाता है बीजेपी का मजबूत गढ़ है। लालू, नीतीश, कांग्रेस तीनों मिल गए थे 2015 में, तब भी भाजपा यहाँ चुनाव नहीं हारी थी। लेकिन एकमात्र प्रशांत किशोर जो 30 दिनों में भाजपा को यहाँ पे पराजित कर दिए, 30 साल का जो गढ़ था उसको ढा दिए। इसमें भाजपा की हार की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, भाजपा की हार की वजह कामकाज नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की सबसे पहली गलती जो थी वो एक सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाए। अच्छा। जो पहले चुनाव उन्होंने किया उसको हटा करके सेकेंड कैंडिडेट को लाना भी एक गलती थी। उसके बाद कुछ मामले जो भी पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, जिसमें कि जिंदगी का जो मामला चल रहा है वो एक था। यूजीसी बिल को लेकर के काफ़ी लोगों में इसमें रोष था इस बार। इन सब का असर दिखने को मिला। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो प्रशांत जी को फ़ायदा कर गई। उसमें से कि कांग्रेस की तरफ से ये बोलना कि प्रशांत जी को सपोर्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सामने से सपोर्ट किया और अंत आते आते जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी एक बैकएंड सपोर्ट उनको मिला, जिसके कारण जो है जो हमारे यादव भाई लोग हैं उन लोगों ने एक तरफा वोट किया इनकी तरफ। मुस्लिम समाज से भी अच्छा वोट इनको मिला और बाकी यूजीसी के कारण जो है स्वर्ण समाज से भी इनको बेहतर वोट आया। मतलब जो कहा जाता है कि भाजपा के कोर वोटर हैं उनमें से भी टूटा, आरजेडी से भी टूटा और उसका फायदा डायरेक्टली जो है प्रशांत जी को मिला। अरे अभिषेक कुमार बंटी होते तो क्या चुनाव में कुछ बीजेपी को बढ़त हो सकती थी? नहीं, जिस तरीके का लहर था ये, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि कुछ अंडर करंट है, जिसके कारण हम लोग क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे तो हम लोगों को ये समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ अंडर करंट है, जिसके कारण जो है भाजपा की तरफ जीत इस बार नहीं। तो उसमें जो बंटी रहते तो भी ये स्थिति बरकरार रहती, या कोई बड़े नेता को भी उतारा जाता तो स्थिति यही रहती। मतलब पूरा मन बना लिया था आप लोगों ने किसी बार बदलाव करना है? हाँ, जो क्योंकि मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया, हर जगह जाकर के लोगों से मिला, उसमें आगे से ही लोग इस चीज को की चर्चा कर रहे थे कि इस बार जनसुराज को ही हमें वोट, जो कि हमारे पुराने वोटर हैं उनसे भी यही बात निकल के। ये इन्होंने कहा, अब बोलिएगा। एक और सदस्य है हमारे बगल में। हाँ, इधर आइए ना, चेहरवा नहीं आएगा।
एक और सदस्य हैं जो ये बताएंगे। बांकीपुर में मतलब जनसुराज जीत गई, प्रशांत किशोर जीत गई, इस पर क्या कहना है? जीत एक अच्छे विकल्प, एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में एक विजनरी नेता की हुई है। ये बताता है कि एक अच्छा विकल्प पेश किया जाए तो जनता किसी की गुलाम नहीं है, किसी पार्टी की। तो ये मतलब क्या उम्मीदें लग रही है आपको प्रशांत किशोर से? बांकीपुर की प्रशांत किशोर से उम्मीदें बहुत है, उम्मीदें परिवर्तन की है और मुझे पूर्ण उम्मीद भी है कि ये परिवर्तन, एक परिवर्तन तो हमने चुनावी रूप में देख लिया और आगे भी वो भरसक अपने जो भी कैपेसिटी होगा उसके अनुसार वो करेंगे। आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा बदलेगी प्रशांत किशोर की वजह से? बिल्कुल दिशा और दशा बदलेगी, क्योंकि 30-35 सालों से कैडर वोट एक दूसरे से स्टिक रहते थे। आरजेडी के वोट इधर स्टिक रहते थे, बीजेपी के वोट उधर स्टिक रहते थे। ये चुनाव की ब्यूटी ही यही है कि कैडर वोट भी ब्रेक डाउन हुए और रिलीजन और कास्ट को भी लोग छोड़ कर एक बेहतर विकल्प की तरफ प्रशांत किशोर को वोट दिया। ये हमने बांकीपुर की, आप लोग मुझको बोलिएगा, आइए यही बैठिए। बोलिए ना, हम बोल पढ़ल लिखल आदमी बोला कि हम पढ़बे ना करें, बैठ जाए कि खड़े बोले? जैसे भी बुलवाना तो भैया कैसे बैठिए। बांकीपुर विधानसभा के नतीजों को लेकर एक और सदस्य मिले मुझे यहाँ पर चाय पीते हुए, उनसे हम बात करेंगे। क्या मतलब नतीजों को देख के क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बेहतर विकल्प चुना आपने, एकदम बेहतर चुना गया है। यहाँ बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, इस पर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी का किला ढह गया? सर कहना तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन 10 साल तक तो बहुत अच्छा उनका कार्य रहा था और लगभग कुछ वर्ष के बाद कुछ त्रुटियां उनके अंदर आने लगा, जिसके कारण जनता लोग अपना एकजुट होकर के मूड बना लिए कि इस बार हम लोग को परिवर्तन ही बदलाव का कारण है। समझे? और परिवर्तन होना भी जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति से जितना बना उतना वो काम किए। अब उससे ज्यादा अगर किसी भी व्यवस्था में काम अगर चाहिए तो प्रतिनिधि हमेशा चेंज करते ही रहना चाहिए। तब ये पता चलेगा कि किसके मतलब कि शासन काल में अच्छा वर्क हुआ है। ये मतलब 30 साल बाद याद आया आप लोगों को कि परिवर्तन होना चाहिए? तो शुरू से तो सर उनका घर रहा ही है, ऐसा तो नहीं कर रहे कि काम वो नहीं किया। नितिन नवीन जी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते भी थे और किए भी हैं, लेकिन अब जनता का मूड के अनुसार सब चीज होता है। थोड़ी है कि कोई कह दे कि मेरा यहाँ खूंटा गाड़ा हुआ है तो एकदम जागीर थोड़ी ना है जनता का। अच्छा, अगर ऋतुराज सिन्हा ही आ जाए, ये लोग चुनाव लड़ते भाजपा से, तो क्या मतलब परिणाम में बदलाव हो सकता था? ये तो सर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता के ऊपर डिपेंड है। जो डिसीजन होता है जनता के ऊपर। कैंडिडेट आप किसी को भी रख लीजिए, अगर सभी जनता के मूड में बदलाव का अगर छवि बैठ गया है तो यहाँ खुद मोदी जी भी आके लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मतलब आपका ये कहना है यहाँ पर मतलब जनता ने पहले मन डिसाइड कर लिया था, इस वजह से जनसुराज को बांकीपुर की जनता ने चुना। चलिए, आपका ये कहना था कि यहाँ पे इसलिए परिवर्तन हुआ क्योंकि जनता ने पहले ही मूड तय कर लिया था और इस वजह से बांकीपुर की जनता ने जनसुराज यानी प्रशांत किशोर को चुना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।